अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कल मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी। हज पॉलिसी जो कल अनाउंस हुई उसकी तमाम शिकें मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पेश की। आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, उसका बहुत शुक्रिया। बट आज ये मैं कंप्लीट डिटेल अपने मोबाइल में निकाल के ले आया हूँ, उसकी तफसील तमाम आ गई है। क्योंकि कल जो थी वो इनिशियल रिपोर्ट थी कि क्या क्या शिकें मंजूर हुई हैं हज पॉलिसी में। अब उसकी तकरीबन तमाम डिटेल्स जो हैं वो तमाम शिकें वो बहुत डिटेल में आ गई हैं और ये मैंने पूरी अपने मोबाइल में नोट डाउन कर ली है। मैं आपको वन बाय वन बताता जाता हूँ, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कागज़ पेंसिल निकाल लें। जो लोग हज करना चाहते हैं वो तमाम चीज़ें नोट डाउन कर लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पर पैकेज कोई नहीं लेना पड़ेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हज की क्या पॉलिसी मंजूर हुई है। बट सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोग जो हज की उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं कि हम हज की इन्फॉर्मेशन ले लें, तो अल्लाह ताला उन सबको हज पे लेके जाए। और मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो ये मैं आपको डिटेल वन बाय वन पढ़ के मैं बता देता हूँ जनाब। सबसे पहली जो शिक है वो है आईडी कार्ड, यानी कि शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड और पासपोर्ट से रिलेटेड। तो जिन लोगों के आईडी कार्ड और पासपोर्ट जो हैं वो नवंबर यानी कि कौन सी डेट है, तकरीबन 16 दिसंबर 2024 तक अगर किसी का एक्सपायर हो रहा है, यानी कि 16 दिसंबर तक भी अगर किसी का एक्सपायर हो रहा है आईडी कार्ड या पासपोर्ट, तो वो फ़ौरन रिन्यू करवा लें। और ये बात मैं पिछले 4 महीने से अपनी हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ। तो अब उन्होंने फाइनली सबसे पहली जो शर्त रखी है गवर्नमेंट ने, वो यही रखी है कि अगर किसी का 16 दिसंबर 2024 को भी पासपोर्ट या आईडी कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो वो लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। जो सेकंड जो कंडीशन है वो है पैकेज के इंतखाब और कवायद के इंतराज के लिए वजारत की वेबसाइट या नामजद बैंक से रब्ता करें। ताहम हज दरख्वास्त बमाए खराजात किसी भी नामजद बैंक में जमा कराना लाजमी होंगे। अब मैं आपको ये समझा भी देता हूँ बात कि आपने जितनी भी हज एप्लीकेशंस हैं उनमें आपने एक ग्रुप लीडर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मेरे साथ 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं ग्रुप लीडर खुद को सिलेक्ट करूँगा और मैं बाकी तमाम लोगों के कवायद जमा करूँगा, उनके फॉर्म फिल करूँगा, उनकी रकम लेके जाऊँगा और मैं बैंक में जाकर अप्लाई कर सकता हूँ। मैं ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता हूँ, वेबसाइट भी होगी और ऐप भी होगी, उसके थ्रू भी मैं अप्लाई कर सकूँगा। तो आपने इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को आपने यूज़ कर लेना है। बट जो फिज़िकली यानी कि खुद से जाकर आपको हर हाल में बैंक में जाकर एप्लीकेशन जमा करवानी होगी, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या एप्लीकेशन ऐप के थ्रू आप अप्लाई करें, आपको हर हाल में दरख्वास्त बैंक में जाकर देनी ही पड़ेगी प्रिंट निकलवाने के लिए। ठीक है जी। एक ग्रुप के तमाम अफराद के लिए यकसा हज पैकेज मुंतखब करना लाजमी होगा। यानी कि अगर आपने एक ग्रुप क्रिएट किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें से कुछ लोग जो हैं वो 40 दिन वाला हज पैकेज सेलेक्ट करें, कुछ लोग जो हैं वो 20 दिन वाला हज पैकेज सेलेक्ट करें और कुछ लोग उनमें से कहें कि जनाब मैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के थ्रू स्पॉन्सरशिप के थ्रू जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को सबको एक ही तरह का हज पैकेज सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ये तब्दीली जो है वो नहीं हो सकेगी। 2017 से 2023 के दौरान जितने भी लोग हज कर सके हैं वो इसको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, माँ सिवाय उन मर्द आज़मीन हज के जो इस हरसा के दौरान किसी खवातीन के साथ बतौर महरम दरख्वास्त देना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं पहले हज कर चुका हूँ पिछले साल 2023 में या 2022 में, बट मैं अगर अब ये चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी मिसेस को साथ लेके जाना चाहता हूँ तो उनके साथ एज ए महरम मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा एप्लीकेशन दे सकूँगा। तो वो तमाम लोग जो मर्द हजरात जो पिछले साल हज कर चुके हैं या 5 साल में हज कर चुके हैं या 6 साल में, तो वो अपने अगर किसी महरम को, सिस्टर को, वालदा को, किसी भी ऐसे महरम को जिनको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो वो दोबारा एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ जो सबसे जो हॉट इशू था वो ख़वातीन बार बार ये सवाल पूछ रही थी कि हम महरम के हवाले से क्या करें। तो ये बहुत डिटेल में बता दिए बात, इसको नोट कर लीजिएगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के मुताबिक अपने शरई महरम यानी कि शौहर, वालिद, जो भी महरम होते हैं के बगैर हज अदा कर सकती हैं बशर्तिया के वो हल्फनामा जमा करवाएंगी। इन्हें वालदैन और शौहरत की इजाज़त हासिल है, वो किसी काबिल एतमाद ख़वातीन के ग्रुप में शामिल हैं और सफ़र हज के दौरान इनको फसाद या ख़तरे का अंदेशा नहीं है। ठीक है, वो एक हलफनामा, एक एफिडेविट जमा करवाएंगी तमाम खवातीन कि उनको शौहर या अपने फैमिली मेम्बर्स की इजाज़त से वो जा रही हैं और किसी बातमात ग्रुप खवातीन के ग्रुप के साथ जा रही हैं और उनको सफ़र के दौरान कोई ख़तरा लाहक नहीं है, तो वो हज पे जा सकती हैं। इसके साथ 80 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग हमारे हुज्जाज कराम होंगे, उनका अटेंडेंट का होना अब लाजमी करार दे दिया गया है। ये बहुत क्लियर कर दिया। कल तक वो कह रहे थे कि वो अगर बगैर अटेंडेंट के भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट अब जो डिटेल सामने आई है उन्होंने उसमें बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको हर हाल में अटेंडेंट साथ लेके जाना पड़ेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप हज के लिए। पहले आइए पहले पाइए का होगा, जो सबसे पहले एप्लीकेशन देगा उसकी सीट कंफर्म होगी।
और 25,000 सीटें जो हैं वो मुख्तस की गई हैं, और बगैर सीटें रेगुलर हेल्थ स्कीम के लिए मुख्तस, जिनका फैसला कुरानंदाजी के तौर पर किया जाएगा, यानी कि 25,000 सीटें होंगी। इनकी जो बकिया जो सीटें होंगी हर सरकारी हेल्थ स्कीम के तहत, उनकी कुरानंदाजी होगी अगर सीटें एप्लीकेशन ज़्यादा आई। अगर एप्लीकेशन कम आई पिछले साल की तरह तो सब लोग ही क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद हज रवानगी का फिटनेस सर्टिफिकेट, समंदर पार जो पाकिस्तानी होंगे बैरून मुल्क से बनवाया गया मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाएं या सादा सफ़ा पर एक बयान हल्फी जमा करवाएं कि वो सेहतमंद हैं, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद अपनी हज प्रवास से पहले पाकिस्तान से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हज करना चाहते हैं तो एक पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल से, जो ये नामजद करेंगे हॉस्पिटल, उनके थ्रू आप सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। बट अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप एक किसी भी हॉस्पिटल से, वहाँ से आप एक सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और वो जमा करवा देंगे फॉर द टाइम बिंग। अगर वो भी नहीं करवा सकते तो एक वाइट पेज पे आपने एक हलफनामा खुद से दे देना है कि मैं बिल्कुल मेडिकली फ़िट हूँ, और फिर जब आप पाकिस्तान आएंगे हज के लिए रवानगी से कबल आपको यहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ये चीज़ है। आज़मीन हज की बायोमेट्रिक और पासपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त का तयन और दीगर हिदायत बाद में जारी की जाएंगी। बैंक में जमा फॉर्म तफसील गौर पढ़ लेंगे, यानी कि मैं डिटेल अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। बुनियादी सहूलियात कौन कौन सी होंगी हज में? हज की तरबियत होगी, वैक्सीनेशन होगी, सऊदी अरब में तबी सहूलियात होंगी, 2 तरफ़ा हवाई टिकट होगा, मक्का मदीना में शेयरिंग रिहाइश होगी, मुकम्मल ट्रांसपोर्ट होगी, मशायर में मकतब डी की कैटेगरी होगी, खाना 5 लीटर जमज़म और तकाफुल फ़ंड, ये तमाम चीज़ें होंगी। प्राइस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जो लॉन्ग हज पैकेज है जो 38 से 42 दिन का हो सकता है और मदीना में 8 दिन होंगे, उसके रेगुलर हज स्कीम के तहत 1,65,000 रुपये जनूबी रीजन जिसमें कराची, कोयटा और सक्खर हैं, और जो शुमाली रीजन है जिसमें दीगर शहर हैं मुल्तान, लाहौर वगैरह, ये तमाम चीज़ें, उन लोगों के लिए 10,75,000 रुपये हैं। स्पॉन्सरशिप हज के लिए शुमाली रीजन के लिए $3,765 होंगे, और जनूबी रीजन के लिए, शुमाली रीजन के लिए $3,800 होंगे। शॉर्ट हज पैकेज की जनाब डिटेल सुन लें, जो शॉर्ट हज में इंटरेस्टेड हैं। रेगुलर हज स्कीम के तहत 11,40,000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे जनूबी रीजन के लिए, जो कराची, सक्खर वगैरह होंगे, और जो शुमाली रीजन होंगे, जो बाकी शहर हैं, उनके लिए 11,50,000 रुपये जमा करवाने होंगे। स्पॉन्सरशिप हज के तहत $4,015 जमा करवाने पड़ेंगे शॉर्ट हज के, और जो शुमाली रीजन है उसके लिए $4,050 आपको जमा करवाने पड़ेंगे शॉर्ट हज के लिए। जो इख्तियारी सहूलियात हैं, जो यानी कि आप उनको अडॉप्ट कर भी सकते हैं, उनको ले भी सकते हैं, और उनको आप बिल्कुल खारिज भी कर सकते हैं। मक्का में रहाइश कैटेगरी, अगर अलग कमरा आप लेना चाहें, डबल बेड लेना चाहेंगे तो आपको 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये $635 बनते हैं। और अगर ट्रिपल बेड आप लेना चाहेंगे, अलग कमरा लेना चाहेंगे, तो उसके लिए 60,000 रुपये पर हेड आपको देना पड़ेगा, $215 बनते हैं। कुर्बानी के लिए 60,000 की रकम मुख्तस की गई है, जो कि $215 बनते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं। पिछले साल 2023 में जो लोग हज करके आए हैं वो कहते हैं हमने खुद से कुर्बानी की थी तो उसमें 45,000 रुपये लगे थे, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप खुद से हज करना चाहते हैं। मीना और अरफात में मकतब कैटेगरी सी अगर आप स्पॉन्सरशिप में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको $300 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि जो बाकी लोग हज कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ डी कैटेगरी ही मिलेगी। अब एप्लीकेशंस कब से देने पड़ेंगी? तो ये 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक आप एप्लीकेशंस जमा करवा सकते हैं। जो बैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं? नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, फैसल बैंक है, बैंक अल हबीब है, अस्करी बैंक है, द बैंक ऑफ पंजाब है, MCB बैंक है, एलाइड बैंक है, मेज़ान बैंक है, और सुनहरी बैंक है, बैंक अल फलाह है, हबीब मेट्रो बैंक है, ज़र तरक्याती बैंक है। ठीक है, ये तमाम डिटेल्स हैं। आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत डिटेल में आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है और मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आप इंटरेस्टेड हो कोई बात मज़ीद पूछने में, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में ज़रूर पता होगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं कहीं से कन्फर्म करके रिप्लाई करूँगा। गलत बयानी, गलत बात करने की मेरी आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेहतरीन हज करके आएँ और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि आपको कोई मुश्किलात का सामना ना हो। मज़ीद किसी भी तरह की कोई भी हेल्प है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।